बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, एक बड़ी खबर है आपके साथ शेयर करूँगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अब ये खबर कोई आम सी शख्सियत नहीं दे रही, बल्कि ये खबर दे रहे हैं मुनीर फारूक, जो कि ताकतवरों के करीब समझे जाते हैं। बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ताकतवरों का पैगाम पहुँचाते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन वहीं से आ रही होती है। अब उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि बिलावल भुट्टो में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वो क्या कमियां हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आईनी तरमीम के ऊपर भी वो बोल उठे। उनका कहना है कि 26वीं में मारदार की गई, यानी मारा गया, जबाव डाला गया। उसके बाद 27वीं में ज़रा कमी थी, 28वीं में कहा जा रहा है कि चुप करके मान लो। यानी यहाँ भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। इस पर भी बात करते हैं। सबसे अहम तरीन एक अफसोसनाक वीडियो कराची से सामने आती है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर है क्या? एक पुलिस वाला है जो कि गन तान लेता है अवाम के ऊपर। अब अवाम वहां पर खड़ी है, हार्न बजा रही है। चूंकि प्रोटोकॉल है, उनको काफ़ी देर से इंतज़ार करना पड़ा है। उसका कहना है कि अगर हार्न बजाया तो फिर ठीक नहीं होगा। वो गन तान लेता, उसके बाद जो हुआ वो एक शहरी की जानिब बढ़ता है। इसके बाद अवाम वहां पर इत्तफाक करके इकट्ठी हो जाती है और फिर जो अवाम ने उसके साथ किया, ये मंजर भी देखने के काबिल। लेकिन ये वीडियो इंतहाई अफसोसनाक है, इस पर भी बात करेंगे। नज़ीर, सबसे पहले बिलावल भुट्टो हों, जरदारी हों, इस वक्त क्या कोशिश कर रहे हैं? उनके लिए हालात मुश्किल है। 28वीं आईनी तरमीम में जिस तरह सूबों के हिस्से के ऊपर बातचीत होनी है, उसमें कहीं पर भी बिलावल भुट्टो या जरदारी का फ़ायदा नहीं है। उसके ऊपर क्यों फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ। अगर पिछली वीडियोज़ को देखें तो ये सारे मौजूआत आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन नज़ीर, सबसे इंपॉर्टेंट यह कि जरदारी या बिलावल भुट्टो की भरपूर कोशिश है कि अगर 28वीं आईनी तरमीम हमने माननी है तो फिर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हम ले लें। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जरदारी हों, वो भी यही चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और डेफिनेटली बिलावल भुट्टो भी यही चाहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम पे हम मान जाएंगे, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन अब नज़ीर, मुनीर फारूक का क्या कहना है कि इन्हें वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया जा सकता? अब मैं आपके सामने रखता हूँ। बिलावल एक कंप्लीट पैकेज है। अब ये कह रहे हैं मुनीर फारूक का कि एक कंप्लीट पैकेज है, उनकी कुछ तारीफें की गई हैं। अब तारीफ क्या है? वो बाहर से पढ़े हैं, साबका वज़ीर खारजा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो वज़ीर आज़म बनने के लिए सहूलत चाहिए होती है वो उनके पास नहीं है। अब ये उनका बयान है जिसके ऊपर यहाँ पर उन्हें रूफ क्लासर ने टोका और सवाल किया कि अच्छा आप ये बताएं कि वो सहूलत क्या है। तो यहाँ पर मुनीर फारूक का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, तो मैं जो है ढके छुपे अल्फाज में बात करूंगा। उनका कहना है कि वो सहूलत सिंपल ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर करें, निज़ाम को डिलीवर करें, उस तरह की डिलीवरी अभी बिलावल भुट्टो नहीं कर सकते। यानी निज़ाम जिस तरह की चीज़ें चाहता है वो शहबाज शरीफ बेहतरीन दे रहे हैं। जब तक बिलावल भुट्टो उनसे बेहतरीन नहीं दे पाएंगे तब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अब नज़ीर, इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पर वज़ीर आज़म के फैसले भी किस तरह से किए जाते हैं। निज़ाम की ईमा पर चलना है तो आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, अगर निज़ाम के खिलाफ चलना है तो फिर आपके लिए वज़ीर आज़म बनने के चांसेस नहीं हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने हर बार कुर्बानी दी है, यानी 26वीं आईनी तरमीम में या 27वीं में दी, अब 28वीं में मानी जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप फिलहाल वज़ीर आज़म नहीं बन सकते चूंकि आप में एबिलिटीज़ नहीं है। अब नाज़रीन, यहाँ पर यह अफसोसनाक है कि अगर ऐसी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर आपने वज़ीर आज़म बनाना है, अवाम कहाँ पर खड़ी है, अवाम का वोट कहाँ पर खड़ा है, जमहूरियत कहाँ पर खड़ी है, और ये कौन सा क्राइटेरिया है? अब नाज़रीन, यहाँ पर साथ में उनका ये भी कहना है, अब ये बात है कि कमज़ोर विफाक हो या कंगाल विफाक हो, ये नहीं चलेगा। यानी इस वक्त हुकूमत कमज़ोर है या कंगाल है, ये अब आगे नहीं बढ़ सकता। हर साल जो 7-8 हज़ार अरब रुपए माइनस में जा रहा है तो वो मजबूत नहीं हो सकता। लिहाजा ये फैसला कर लिया गया कि अब इसको तो तब्दील होना ही है। इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही पेज पर है कि ऐसा होकर रहेगा। दूसरा, ये भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह 26वीं तरमीम में मारदार हुई, 27वीं में इससे कम हुई, अब इस पर यह उम्मीद है कि सारा अमल खुश उसलूबी से तय हो जाएगा। बहुत सी चीज़ों पर काम हो चुका है, कुछ रहती हैं। यानी यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के अंदर मारदार नहीं होगी, चुप करके सब मान लेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते, 28वीं आईनी तरमीम भी माननी पड़ जाएगी। अब सवाल यह है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो को क्या मिला, जरदारी को क्या मिला, सर झुकाने की कितनी कीमत अदा करना पड़ी। लेकिन आज भी क्या है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम का कहना है कि अभी आपको सादा से अल्फाज में अगर बात की जाए कि जब तक आपको सही से बूट पॉलिश करना नहीं आएंगे तो आप जो है वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। ये मुनीर फारूक की गुफ्तगू है, जिससे साबित हो जाता है कि बिलावल भुट्टो और जरदारी जो है इस वक्त किस कदर ज़्यादा परेशान है, जो चीज़ें के सामने आती रही हैं। अब नज़ीर, एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो है, ये वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वीडियो कराची की है, जहाँ पर एक प्रोटोकॉल के लिए अवाम को रोका गया। सड़क के ऊपर अवाम जो है घंटों इंतज़ार करना पड़ा।
اب اس کے بعد عوام جو ہے جب انتظار کرتی ہے تو یا تو عوام جو ہے زبان کھولے گی، وہ کہے گی یا آپ راستہ کھولیں. یقیناً یہاں پر عوام نے زبان بھی کھولی ہوگی لیکن راستے نہیں کھولے گئے. اب عوام نے کیا کیا؟ عوام نے یہاں پر ہارن بجانا سٹارٹ کر دیے. سامنے سے ایک پولیس والا ہے، وہ آتا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس نے گن نکالی. اب اس پولیس والے کا کہنا ہے کہ اب ہارن بجا کے دکھاؤ، یعنی گن تان لی اس نے کہ اگر ہارن بجاؤ گے تو پھر میں گولی مار دوں گا. اب جو اس کے بعد ایک شخص ہے بائک والا، یہ وہاں سے بیریئرز کو کراس کر کے اس شخص کی جانب بڑھتا ہے. جب یہ اس کی جانب جاتا ہے، یعنی بدماشی صاف نظر آ رہی ہے. یہ قانون نہیں یہاں پر نظر آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کیا اتنی اتھارٹی ہے پولیس کے پاس، تو اتنی اتھارٹی پولیس کے پاس آئین اور قانون کے مطابق تو کہیں پر بھی نہیں ہے. اب جب یہ اس بائک والے کی جانب بڑھتا ہے تو وہاں پر کھڑی عوام آواز شور بلند کرنا شروع کرتی ہے. میں کچھ آواز آپ کے سامنے نیچے پلے کر رہا ہوں، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. کچھ غیر اخلاقی باتیں وہ میں یہاں سے کاٹ لوں گا. اب عوام یہاں پر کہتی ہے کہ آپ ہٹ جاؤ، کون ہوتے ہو، آگے نہ بڑھنا، چلاؤ، گولی چلانی ہے تو آپ چلا کے رہے. جب پولیس والے نے دیکھا کہ ساری عوام جو ہے وہ بآواز بلند بولنا شروع ہو چکی ہے، یعنی عوام جو ہے اس میں اتحاد نظر آ رہا ہے، اتفاق نظر آ رہا ہے، میرے خلاف بولنے لگے ہیں، تو پولیس والا چپ کر کے وہاں سے گن لے کے واپس چل پڑتا ہے. یعنی اس کی جتنی بھی بدماشی تھی، جس طرح اس نے گن تانی تھی، جب اس نے عوام کو دیکھا کہ سب ایک ہو رہے ہیں تو چپ کر کے وہاں سے پیچھے ہٹ گیا. یہاں پر عوام کی جہاں پر طاقت نظر آتی ہے، اس پہ عوام کی طاقت تو بہت امپورٹنٹ ہے. عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو پہلو ہے وہ پہلو کیا ہے ناظرین؟ وہ پہلو یہ کہ کیا جس طرح گن تانی گئی ہے یہ پاکستان کی ریاست کے اندر، نظام کے اندر کیا کیا جا رہا ہے. یعنی اب پولیس والے عوام سے وہ کہیں گے کہ راستہ کھولے، جب پروٹوکول گزر چکا ہے تو آپ کو راستہ کھول دینا چاہیے. یعنی پروٹوکول گزرنے کے بھی کئی گھنٹے بعد وہاں پر جو ہے عوام کو کھولا جاتا ہے. کل کراچی میں عوام نے پھر پروٹوکول توڑ بھی دیا، یعنی عوام نے خود سے راستے کھولے، پھر عوام چل پڑی ہے. لیکن یہ جو منظر ہے یہ منظر بہت افسوسناک ہے. اگر پولیس والے اس طرح سے عوام کے اوپر گن تانیں گے، اس سے بڑھ کے عوام کو مشتعل کرنے کے لیے، ان کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ریاست کے خلاف عوام نکل کے آ جائے گی، قانون کے اداروں کے خلاف نکل کے آ جائے گی، تو پھر کیا بچے گا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عوام اتنی بغاوت کرے؟ آپ انہیں مجبور کریں. ان پولیس والوں کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت سے پہلے عوام جو ہے متنفر ہے، لیکن یہ اس نفرت میں اضافہ کرے. نظیر اس ویڈیو کے بارے آپ نے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے. چپ کرے. یہ دیکھیں پولیس والا آگے، پولیس والا گن دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں پولیس والا دیکھیں کچھ کر رہے ہیں. یہ پولیس والے پکڑو، یہ پولیس والا ہے بھائی.